बड़ी पेशरफ की कोशिश जमात इस्लामी की ईद उल फितर के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने की तजवीज़। जमात इस्लामी की क़यादत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राब्ते शुरू। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात तारीख पर इत्तफाक राय है, जबकि जमात इस्लामी चाहती है कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन बारे एक तारीख में इत्तफाक करें। हुकूमत को अक्टूबर से कबल जबकि तहरीक इंसाफ को मई के बाद इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जाएगी। ज़राए की जानिब से यह कहना है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादी को जमात इस्लामी से मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। मज़ीद जानने के नुमाइंदे खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, आगाह कीजिएगा, अहम पेशरफ्त होगी। आज इंतखाबात की तारीख के मामले पर जो डेडलॉक पैदा हुआ है, इस सियासी मंजूरनामे को हल करने के लिए जमात इस्लामी ने जो है वो ईद उल फितर के बाद इलेक्शन की तारीख पर इत्तफाक राय के 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है। जमात इस्लामी के ज़ेरे इंतजाम होने वाली इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान और शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का 1 पॉइंट एजेंडा होगा कि आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक राय किया जाए। जमात इस्लामी चाहती है कि हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन बारे एक तारीख पर इत्तफाक करे। हुकूमत को अक्टूबर से कबल जबकि तहरीक इंसाफ को मई के बाद जो है इलेक्शन के लिए रजामंद करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग की जानिब से ख्वाजा साद रफीक और अयाज सादी को जमात इस्लामी से मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने भी मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, जिसमें परवेज खट्टर, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी शामिल है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग के नामजद वफूद से जमात इस्लामी की क़यादत एपीसी से पहले मज़ीद मुज़ाकरात करेगी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जो कि अब तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें भी कर चुके हैं, तो उनकी ये पूरी कोशिश है कि ईद के बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो इलेक्शन की तारीख है इस पर सियासी कुव्वतों के दरमियान इत्तफाक राय करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर में जारी मंसूबों के हवाले से वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पंजाब की तरक्की का सफ़र साबिक़ हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर रोका। 4 साल तक पंजाब के अवाम से मुस्लिम लीग नून की हिमायत का इंतकाम लिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में जारी तरक्याती कामों और मुजव्वज़ा मंसूबों के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। मुशीर वज़ीर आज़म अहद खान चीमा, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और विफाकी और सूबाई अफसरान इजलास में शरीक हुए। इजलास में इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर में नए मंसूबे तो दरकिनार, हमारे शुरू किए गए मंसूबों को भी तातुल का शिकार रखा गया। ये मंसूबे अब तक मुकम्मल होकर लोगों की मुश्किलात में कमी कर चुके होते। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इन तमाम जारी मंसूबों को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। इजलास में गुजरांवाला के अवाम की सहूलत के लिए लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड के मुजव्वज़ा मंसूबे के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की। कमेटी आइंदा इजलास में इस मंसूबे बारे तफसीली ब्रीफिंग पेश करेगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि फजलुर रहमान को अपने कद के मुताबिक बात करनी चाहिए। उनके इंकशाफात से मुतल्लिक कमीशन बनाकर तहकीकात की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ धड़ाधड़ करारदादें पास कर रहे हैं। इन करारदादों की कोई हैसियत नहीं है। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। फजलुर रहमान की कोई हैसियत नहीं है, ना ही कोई नेशनल हैसियत है, ना ही उनकी कोई जो है वो पाकिस्तान की सियासत में कोई वो ऐसा नाम है कि जिसके बगैर मामला जो है वो आगे नहीं चलना। ये बड़ा संगीन एलिगेशन है और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अब तहकीकात की ज़रूरत है। और फजलुर रहमान साहब ने चूँकि नाम लिए हैं और उन्होंने कहा है कि किन लोगों से उनकी गुफ्तगू हुई थी, बातचीत हुई थी, इसके ऊपर अब एक फॉर्मल कमीशन बनना चाहिए। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे हमें आइन साजी से रोका जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपको फ़र्क पता होना चाहिए आइन में तब्दीली कैसे होती है और करारदाद की क्या हैसियत है। करारदाद की कोई लीगल हैसियत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ आप जिस तरीके से धड़ाधड़ अपने लोगों को आगे बिठा के करारदादें पास कर रहे हैं, सिवाय इसके कि आप रद्दी में इजाफा कर रहे हैं और कोई उसका फ़ायदा नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ तौहीन अदालत और आर्टिकल 6 की बारूदी सुरंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन में इंतखाबात कराने हैं तो कौमी असम्बली तोड़ते हैं। ट्वीट में शेख रशीद ने मजीद कहा कि अदलिया के साथ लड़ाई इनके दिमागी तवाज़ुन की निशानदही करती है। जो आवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, वो अदलिया को ललकार रहे हैं। लाहौर के सीनियर वकील ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है, 14 मई को इलेक्शन होकर रहेंगे। बहरान इंतहाई गंभीर हो जाएगा, इनको इलेक्शन कराने होंगे वरना फैसला सड़कों पर होगा। हम पहले ही कह चुके थे कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे।
ایک طرف گرفتاریاں تو دوسری طرف مذاکرات کا بھونڈا مذاق کیا جا رہا ہے۔ مظفر آباد سے خبر ہے، آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کل دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ حکمران جماعت پی ٹی آئی کا کوئی ممبر اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ اجلاس کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی پر ملتوی کیا گیا۔ اجلاس میں اپوزیشن کے 12 ارکان شریک ہوئے۔ اسلم میر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسلم، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیے، آج کا یہ اجلاس جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم تھا کہ چونکہ آج وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب عمل میں لانا تھا، لیکن 2 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا اور جو ایجنڈا قانون ساز اسمبلی کے سیکریٹریٹ نے جاری کیا تھا اس کے مطابق 2 بجے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہونا تھا، لیکن 3 گھنٹے کی تاخیر کوئی 5 بجے جو ہے وہ اجلاس شروع ہوا ہے اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری انوار الحق صاحب کی صدارت میں، اور اپوزیشن جماعتیں جس میں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے 12 ارکان اسمبلی اجلاس میں شریک ہوئے، اور اجلاس کی جو کارروائی ہے وہ کوئی 10 منٹ تک جاری رہی۔ اس دوران جو ہے مسلم لیگ نواز کے رکن قانون ساز اسمبلی احمد رضا قادری نے اسپیکر کی توجہ جو ہے وہ کورم کی طرف متوجہ کرائی، اور کورم پورا نہ ہونے پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا یہ اجلاس جو ہے کل دن 11 بجے تک ملتوی کیا گیا ہے۔ کل کے اجلاس میں جو ہے مین ایجنڈا یہی ہوگا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا انتخاب جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسلم میر آپ کا۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا ہے کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ ڈیفالٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہونی تھی اس کو پہلے پیدا کر کے ڈیفالٹ کو روکا جا رہا ہے۔ اس سال ہم منفی گروتھ کی جانب جائیں گے، وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ پچھلے 1 سال کے اندر ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، خیر پالیسی تو کوئی تھی ہی نہیں، بالکل ہی بے ڈھنگ قسم کی جو حکمرانی ہوئی ہے، پاکستان کا روپیہ 1 سال میں 100 روپے سے زیادہ ڈالر کے اگینسٹ اپنی قدر کھو بیٹھا ہے۔ اگر ابھی تک ملک ڈیفالٹ نہیں کیا تو اس کی صرف ایک اور ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہونی تھی وہ پہلے پیدا کر کے ڈیفالٹ کو زبردستی روکا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی معیشت جو عمران خان صاحب کے وقت میں 6% پہ بڑھ رہی تھی، آج ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 0.4% پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو معاشی ماہرین ہیں ان کے مطابق اس سال ہم منفی گروتھ میں جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مردم شماری کے نام پر کراچی سے فراڈ کسی صورت قبول نہیں، یہ کراچی کی شہری آبادی کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم اور احسن اقبال بتائیں آپ کی شہر قائد سے کیا دشمنی ہے؟ مردم شماری میں کم از کم 1 ماہ کی توسیع کی جائے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی، خانہ شماری نہیں ہو رہی، اور خانہ شماری ہو جائے تو افراد پورے نہیں گنے جا رہے۔ ایک فلیٹ میں آتے ہیں، 1-2 فلور پہ چڑھتے ہیں، اس کے بعد باقی خود ہی یا تو اندازے سے فل کریں گے یا پھر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے۔ یہ جو جعل سازی، یہ جو فراڈ کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، آپ بتائیے کراچی دشمنی کیوں ہے آپ لوگوں کی؟ احسن اقبال صاحب سے میں سوال کرتا ہوں، ان کے ماتحت یہ سارے کام ہو رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کتنی مرتبہ کراچی آئے ہیں؟ اس حوالے سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس مردم شماری میں توسیع کی جائے، کم از کم 1 مہینے کی۔ جو 3-3 4-4 دن توسیع کرتے ہیں اس میں کچھ بھی کام نہیں ہو پاتا۔ فیصل آباد میں ہونے والی حالیہ بارشوں اور ژالہ باری سے گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی ہے۔ رواں برس گندم اور آٹے کی قلت اور قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے خدشات منڈلانے لگے ہیں۔ عبدالباسط کی رپورٹ دیکھیے۔ فیصل آباد اور گردنواں میں گزشتہ دنوں میں ہونے والی شدید بارشوں اور ژالہ باری نے گندم کی فصل کو شدید نقصان پہنچایا، جس سے کاشتکار پریشانی کا شکار ہیں۔ رواں سال فیصل آباد ڈویژن میں مجموعی طور پر 17,92,000 ایکڑ سے زائد رقبے پر گندم کی فصل کاشت کی گئی تھی۔ موسمیاتی تبدیلیوں، بارش اور ژالہ باری نے 1,66,570 ایکڑ سے زائد رقبے پر فصل کو متاثر کیا۔ فصل متاثر ہونے سے کاشتکاروں کو بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਗੰਦਮ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਔਲੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, لیکن اب بارشوں کی وجہ تو گر گئی ہے، جس سے پیداوار سے بہت اثر پیا۔ محکمہ زراعت رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں 18 لاکھ ایکڑ رقبے پر گندم کی فصل کاشت کی گئی تھی، جس سے 23,50,000 میٹرک ٹن گندم کا ہدف حاصل کیا گیا۔
साल 2022 में 17,82,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई, जिससे 23,82,000 मैट्रिक टन गंदम का हदफ हासिल हुआ। फैसलाबाद डिवीज़न में इस साल 17,92,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त हुई है और गंदम की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो हालिया बारिशें हुई हैं इससे हमारी तकरीबन 1,66,000 एकड़ फसल है वो गिर गई है, जो कि हमारी टोटल एकड़ का 9% बनती है। सरकारी सतह पर गंदम की कीमत 3900 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट्स में गंदम 5500 रुपये फी मन के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। यूँ तो बारिश बाइस रहमत होती है, मगर गुज़िश्ता दिनों में होने वाली बारिशें गंदम के काश्तकारों के लिए बाइस ज़हमत बन गईं। बारिशों से तबाही का शिकार बनी इस फसल की न सिर्फ पैदावार मुतासर होगी, बल्कि आइंदा दिनों में आटे और गंदम की कीमतों में होशरुबा इजाफे का भी खदशा है। कैमरामैन अहमद अली के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। आरिफ आला में गंदम की खरीदारी के लिए बारदाना की तकसीम का आगाज हो गया। गंदम की खरीदारी के लिए तहसील में कुल 8 मराकज़ कायम किए गए हैं। आरिफ आला में महकमे खुराक की जानिब से किसानों से गंदम की खरीदारी के लिए तहसील में कुल 8 मराकज़ कायम किए गए हैं। मराकज़ पर किसानों से 3,900 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम खरीदी जा रही है, जबकि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के मुताबिक तहसील आरिफ आला में रवा सीजन कुल 7,60,000 गंदम की बोरियां खरीदी जाएंगी। इसी किसान न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।